तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 यानी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत आसान। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फटाफट सोल्यूशन और जो प्रूफ करना है उसको देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो बोला जा रहा है कि भाई साहब ये क्वेश्चन इतना सुंदर है ना, एग्जाम में धड़ल्ले से आता है। बोला जा रहा है कि CD and GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB and AEGH EGF such that D and H are lie on the side AB and FE of triangle ABC triangle EFG respectively। यहां तक क्वेश्चन समझ लिया, डेटा को खींचो। सबसे पहले ट्रायंगल ABC है, EFG है, बना लेते हैं। देखो जरा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि भैया क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने में मुश्किल होता है, तो ये वीडियो देखो। देखो सबसे पहले ABC हमने ले लिया, इसका नाम A रख दिया, इसका B रख दिया, इसका C रख दिया। अब EFG है, EFG तो आप कहोगे कि भैया साहब EFG आप ले लो। EFG हमने लिख दिया। क्लियर क्लियर, यहां तक लिख दिया। दूसरी बात एक और बोला जा रहा है कि भाई साहब CD and GH आर द रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। इसका मतलब क्या होता है जी, ACB का मतलब कि C का एंगल बाइसेक्टर है कौन, CD। C का एंगल बाइसेक्टर है कौन, CD। तो आप कहोगे कि भाई साहब CD 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 CD, एक सेकंड, सच दैट D and H आर लाइन आउट साइड AB। साइड AB है ना, तो D इसी पे लाई करेगा और C का एंगल बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये वाला, मतलब अगर समझो कि भाई साहब जितना E है उतना E है। एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अरे बाइसेक्ट का मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में बांटना, ठीक है। अगर ये 10 है तो 10 है, ये 20 है तो 20 है, ये 50 है तो 50 है, ये 100 है तो 100 है। मतलब जो भी है किसी भी चीज को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। अब उसी तरह जो FE है ना, देखो जरा, जो H है ना वो FE पे है, तो H किधर, इधर भी है, लेकिन G को एंगल बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये वाला हो गया, H हो गया। अब यहां पे भी ये पूरा एंगल है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक नाम रख देते हैं, मतलब 1 2 इसका 3 इसका 4 रख देते हैं, ठीक। रख दिया, ऐसे समझ में आ जाएगा इजीली। अब देखो आपको कुछ दिया हुआ है कि ABC सिमिलर है इतना का, तो हम कहते हैं कि भैया गिवन डाटा लिखते हैं। क्या चीज, गिवन डाटा लिखते हैं। क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ठीक है। अगर हम कह दे कि भैया प्रूफ कुछ करना है तो क्या करना है, पहला कि CD बट्टा GH इक्वल टू AC बट्टा क्या चीज, FG, ठीक। दूसरा क्या प्रूफ करना है जी, ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के। क्लियर। तीसरा यहां पे लिख देते हैं कि ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल HGE के। समझ में आया, ये प्रूफ करना है। अरे क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। अब देखो आपको सबसे पहले एक एक करके क्या करना है, आंसर लिखते जाना है। अब यहां पे प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। अब हम कहते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले कौन सा साइड को लाना है, इंक्लूड करना है। तो आप कहेंगे कि भैया देखो CD किधर है जी, CD इस ट्रायंगल में है, ये वाला CD इस ट्रायंगल में है, और GH कहाँ है जी, ये वाला है। मतलब इसमें ये लाइन, इसमें ये लाइन। दूसरा ACFG, AC किधर है जी, ये वाला है। FG किधर है जी, ये वाला है। मतलब अगर ये वाला डेटा आपको चाहिए, ये वाला पॉइंट्स आपको चाहिए, तो आपको ट्रायंगल ADC या ट्रायंगल ACD
प्रूफ करना है सिमिलर किसके, एफ एच जी के चाहे एफ जी एच के सिमिलर। अब देखो आप कहोगे कि भाई सिमिलर करना है ना, तो एक बात इसमें दिख रही है कि ये जो सिमिलर दिया हुआ है ना, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल सी बराबर एंगल होगा जी के। हम कैसे बोल रहा हूं कि अगर इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो मिनिमम दो एंगल को बराबर मिलना चाहिए। तो आप कहोगे कि इस ट्रायंगल में एंगल ए है और इस ट्रायंगल में एंगल एफ है, दोनों बराबर है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में एक एंगल और बराबर कर दें तो बाई एंगल क्राइटेरिया दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो बात ही खत्म। चलो देखते हैं। तो आप कहेंगे कि मतलब इसको उठाना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि व्हेन, देखो जरा लिख लो एक बार, व्हेन लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखना है। व्हेन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, तो भाई साहब बाई सीपीसीटी, क्या चीज जी, बाई सीपीएसटी। हेलो देखो सीपीएसटी मतलब ये चीज सिमिलर के लिए यूज होगा, और सीपीसीटी ये वाला किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सीपीएसटी से क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल एफ के, हमने दिखा दिया। एंगल बी बराबर होगा एंगल किसके, ई के, हमने दिखा दिया। एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, क्लियर। और एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। इसको इक्वेशन 1 2 मानो आप, थोड़ा सा सहूलियत के लिए मान लिया, इक्वेशन 1 2 3 मान लिया याद करने के लिए। कोई बोल रहा है कि भैया आप बाई सीपीसीटी से ए बी बाई एफ ई, बी सी बाई ई जी, ए सी बाई एफ जी भी तो लिख सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, ठीक, जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो हमारा टारगेट मेन है कि इस ट्रायंगल में ए डी सी में एफ एच जी में एक एंगल और क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो आप कहोगे कि एक तो मिल गया, ए और एफ के बराबर है। हम कहते हैं कि देखो ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दूं तो कैसे, आप कहोगे कि ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी चीज को अगर ये एक है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे। अगर मान लो ये 3 है, इसका आधा कितना है, 2 से भाग देंगे। इसी तरह से ये कंप्लीट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल सी है, अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें, 2 से भाग देंगे इसमें, तभी ना इसका आधा निकल के आएगा रे भाई, तभी ना इसका ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा भाई साहब, जित 1 के बराबर 2, 1 के बराबर 2, 3 के बराबर 4, ठीक है। अब देखो जब इस तरह से लिख देंगे तो नहीं होगा ना। एंगल सी को मतलब आप कहोगे कि भाई एंगल डी सी बी, भाई साहब एंगल डी सी बी, लो एंगल डी सी बी मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, भाई साहब ए सी डी के, भाई साहब एंगल ए सी डी के, राइट। देख ली, समझो। और इस ट्रायंगल में आप कहोगे, अरे समझो ना, अच्छा आप कहोगे कि ये वाला, ये दोनों मिलके किसके बराबर है जी, आप कहोगे कि एच जी, एंगल एच जी ई बराबर होगा किसके, एच जी ई बराबर हो किसके, आप कहोगे कि एच जी एफ के, राइट। इतना, अब देखो इतना बराबर है इसके, इतना बराबर है इसके, कहने का मतलब कि भाई साहब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, उसके बराबर। तो हमको क्या चाहिए, हमको डी सी ए चाहिए। तो डी सी ए कहाँ है जी भाई साहब, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी एच के, चाहे एच जी एफ के, तो अब देखो आप कहोगे कि भाई एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के, दैट इज, एक सेकंड रुक जाइएगा, दैट इज एंगल 2 बराबर हो गया एंगल किसके, 4 के। इसको इक्वेशन 4 मान लो। तो आप क्या कहोगे कि भैया इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इन ट्रायंगल, भाई साहब फ्रॉम 3, इधर आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इन ट्रायंगल क्या चीज, ADC and FGH, इन ट्रायंगल ADC and ट्रायंगल FG,
इन ट्रायंगल एडीसी एंड एफ जी एच क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भाई एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, और दूसरा एंगल 2 बराबर है एंगल किसके? 4 के। ठीक है, सो बाय एंगल सिमिलरिटी और क्राइटेरिया ट्रायंगल एडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? यहां पे आ जाओ। आप कहोगे कि भैया यहां पे कोई बोल रहा है कि भैया देखो जरा ए एफ के करस्पॉन्डेंसी, आ जाओ इधर आ जाओ। ए क्या चीज जी? ए एफ का है, तो यहां से हम कहेंगे कि भाई साहब अगर ए डी सी करस्पॉन्डेंसी चेक करना है तो जल्दी से लिखो, ए किसके करस्पॉन्ड्स है? एफ का। क्लियर? और 2 किसके है? 4 के। देखो जरा 2 किसके है? 4 के। यहां पे देखो 2 कौन सा है जी? ये वाला है, और 4 कौन सा है? ये वाला है। मतलब डी सी ए बराबर है एच जी एफ के, मतलब डी सी ए, हेलो डी सी ए। तो आप कहोगे कि एंगल ए है तो एफ आएगा, एंगल ए है तो एफ आएगा। एंगल DCA आप कहोगे कि भैया यहां तो काम फंस जाएगी, नहीं फंसेगी। देखो भाई साहब ये 2 4 के बराबर है, मतलब आप कहोगे कि ये वाला D जो है ना ये H के बराबर होगा ना? अरे होगा ना? तो आ जाओ DH को लगा दो, DH को लगा दो। और ये एंगल C है ना, एंगल C यानी एंगल 2 और 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप कहो तो इस C को हम किससे दिखा सकते हैं? हेलो, आप कहो तो इस C को 2 से और G को 4 से। तो लिखने का तरीका क्या है? तो C और G को लगा दो, C और G को लगा दो। तो अगर हम यहां से G लगा दे तो कोई दिक्कत? G का मतलब समझ रहे हो आप, और C का भी मतलब समझ रहे हो। तो यहां से क्या हो जाएगा? एफ एच जी। क्लियर है? ठीक है, एफ एच जी। अब यहां पे तो ये प्रूफ कर दिया तुमने। अब आपको लाना क्या है जी? अब आपको लाना क्या है? आपको तो ये वाला लाना है सी डी जी एच। तो चलो आ जाओ। तो आप कहोगे कि बाई एंगल क्या चीज? इधर लिख दिया ना, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीएसटी, सीपीसीटी नहीं, यहां से लिख सकते हैं क्या जी? एडी बटा एफ एच इक्वल टू डीसी बटा क्या चीज? डीसी बटा एच जी इक्वल टू एसी बटा एफ जी, एसी बटा एफ जी। लिख सकते हैं एफ जी। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? आपको चाहिए एसी एफ जी सी डी जी एच, एसी एफ जी, एसी एफ जी सी डी एच जी, सी डी एच जी चाहिए ना, सी डी एच जी। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप नहीं लिख सकते हो क्या भाई साहब? लिख सकते हो ना, सी डी लिख दो और जी एच लिख दो और यहां से ए सी एफ जी। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड पहला। क्लियर? दूसरा के लिए चलते हैं, दूसरा के लिए चलते हैं। दूसरा के लिए कैप्चर है कि डीसीबी सिमिलर है एचजीई के। देखो डीसीबी कहां है जी? डीसीबी सिमिलर है एचजीई के। अब बताओ सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है कि नहीं है? देखो जरा, ये डीसीबी ये वाला एंगल इसके बराबर है एचजीई के। तो भाई अब आप कहोगे कि भैया एक और बात हमको देखने को मिलेगा कि यहां बी ई के तो बराबर है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि इन ट्रायंगल डीसीबी एंड एचजीई। दूसरा यहां पे आ जाओ। दूसरा क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल क्या चीज? ट्रायंगल एचजीई। आप कहोगे कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के। ई के किस चीज के? ई के एंगल बी बराबर है एंगल ई के। और दूसरा ये सी बराबर है जी को, सी लिख दो। अच्छा है, डीसीबी बराबर है किसके? एचजीई के। एंड डीसीबी बराबर है एचजीई के। देखो उस ट्रायंगल में एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिल। तो आप कहोगे कि भाई एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके? भाई देखो जरा, बी किसको? यहां पे आ जाओ। आप कहोगे कि भाई साहब डीसीबी, यहां पे आ जाओ। बी किसके है? ई है। डी किसके है? डी किसके है? बी ई का हो गया। देखो जरा, बी ई का गया। क्या हम सी के लिए और जी के लिए
यहाँ से जी लिख सकते हैं। अब बचा हुआ क्या है जी भाई, आप कहोगे कि बी इसको करस्पॉन्डेंस हो गया, ये वाला सी इसके करस्पॉन्ड हो गया, तो ये वाला डी जो है ना ये एच का करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। जो डी है ना एच का करस्पॉन्डेंस होगा, डी होगा ना एच का करस्पॉन्डेंस हो गया। तो आप कहोगे कि एच जी ई यहां से ये प्रूफ हो गया। कहोगे कि भाई साहब हैंस प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था। देखो ठीक है। तीसरा क्या है कि DCA सिमिलर है HGF के। DCA सिमिलर है HGF के। क्या चीज? DCA ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल किस चीज के? HGF के। ठीक, अब यहां पे आ जाओ। अब आप कहोगे कि भाई साहब इन ट्रायंगल DCA एंड HGF, आप कहोगे कि इन ट्रायंगल DCA एंड HGF आप क्या क्या देख रहे हो? देखो जरा, DCA कहाँ है जी? DCA HGF तो देखो ना A बराबर F है और ये C बराबर ये G, यानी 2 बराबर 4। सिंपल है। आप कहोगे कि भाई साहब एंगल A बराबर एंगल क्या चीज़ है? F है, और एंगल DCA HGF, एंगल DCA बराबर है एंगल HGF के, या 2 इक्वल है 4 के। तो यहां से भी बाई एंगल क्राइटेरिया नहीं कह दोगे कि ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल किसके? HGF के। हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था? सिमिलर प्रूफ करना था, बताना था। आप चाहें तो अलग अलग ट्रायंगल भी बता के बना सकते हैं। ठीक, राइट।